एक समय की बात है। आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य मगध के घने जंगलों में विश्राम कर रहे थे। चारों ओर सन्नाटा था, केवल दूर कहीं किसी जंगली जीव की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी चाणक्य ने पास पड़े एक सूखे पत्ते को उठाया और उसे अलाव की आग में डाल दिया। देखते ही देखते वो पत्ता राख हो गया। चाणक्य बोले, चंद्रगुप्त, इस पत्ते को अग्नि में जलने में एक क्षण भी नहीं लगा, लेकिन इसे दोबारा हरा भरा करना अब असंभव है। ठीक यही स्थिति मनुष्य की जीवन की है। एक गलत निर्णय जो बिना सोचे समझे लिया गया हो, तुम्हारे जीवन की पूरी शांति को राख बना सकता है। चंद्रगुप्त ने बड़े ही विनीत भाव से पूछा, गुरुदेव, मनुष्य तो अक्सर अपनी बुद्धि का प्रयोग करता ही है, फिर भी वो ऐसी गलतियां क्यों कर बैठता है जिनका पछतावा उसे उम्र भर रहता है? आखिर वे कौन से कार्य हैं जिनसे हमें हर हाल में बचना चाहिए? चाणक्य ने चंद्रगुप्त की आंखों में देखते हुए गंभीर स्वर में कहा, पुत्र, यही तो सबसे बड़ी विडंबना है। मनुष्य सोचता तब है जब संकट आ जाता है, जबकि नीति कहती है कि संकट आने से पहले ही उसके द्वार बंद कर देने चाहिए। आज मैं तुम्हें उन 5 आत्मघाती कार्यों के बारे में बताऊंगा जिन्हें बिना सोचे समझे करना अपने ही विनाश का मार्ग प्रशस्त करना है। इन बातों को ध्यान से सुनना, क्योंकि ये केवल नियम नहीं बल्कि जीवन की रक्षा का कवच है। चंद्रगुप्त ने जिज्ञासा व्यक्त करते हुए कहा, गुरुदेव, मैं आपकी हर बात को अपने हृदय में अंकित करने के लिए तैयार हूं। कृपया विस्तार से समझाएं ताकि मैं समझ सकूं कि भावनाओं और बुद्धि के बीच का वो सूक्ष्म अंतर क्या है जो एक विजेता को पराजित से अलग करता है। चाणक्य ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यही जिज्ञासा तुम्हें महान बनाएगी चंद्रगुप्त। याद रखना, सहसा विदधीत न क्रियाम। जल्दबाजी में किया गया कार्य विपत्तियों का घर होता है। अब मैं तुम्हें उन स्थितियों और कार्यों के बारे में बताता हूं जहां तुम्हें अपनी बुद्धि की तलवार को म्यान से बाहर निकालना होगा। नंबर 1, भावना के शिखर पर लिया गया संकल्प और निर्णय। चाणक्य ने अलाव की लकड़ियों को ठीक करते हुए अपनी बात को जोड़ा और कहा कि जब मनुष्य का मन भावनाओं के ज्वार में होता है तो वो वास्तविकता को नहीं देख पाता, चाहे वो प्रेम हो, क्रोध हो या अत्यधिक हर्ष। चाणक्य ने दृढ़ता से कहा, पहला कार्य है भावुकता में लिया गया कोई भी बड़ा निर्णय। चंद्रगुप्त, जब तुम बहुत खुश हो तो किसी को ऐसा वचन मत दे देना जिसे भविष्य में पूरा करना तुम्हारे साम्राज्य के लिए बोझ बन जाए, और जब तुम क्रोध में हो तो किसी ऐसे व्यक्ति का त्याग मत करना जो तुम्हारा शुभचिंतक हो। चंद्रगुप्त ने पूछा, परंतु गुरुदेव, उस समय हम स्वयं को कैसे रोकें? चाणक्य ने समझाया, शांत हो जाओ, समय लो, भावनाओं को शांत होने दो, क्योंकि भावनाएं अस्थायी होती हैं, लेकिन उनके आधार पर लिए गए निर्णय स्थायी और भारी पड़ते हैं। नंबर 2, बिना शत्रु का सामर्थ्य जाने विवाद की शुरुआत। चाणक्य ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए एक और महत्वपूर्ण पक्ष की ओर ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने समझाया कि अहंकार अक्सर हमारी आंखों पर पट्टी बांध देता है, जिससे हम सामने वाले की शक्ति को कम आंकने लगते हैं। चाणक्य ने चेतावनी देते हुए कहा, दूसरा कार्य, बिना सोचे समझे किसी विवाद या शत्रुता में पड़ना। चंद्रगुप्त ने चकित होकर पूछा, क्या हमें शत्रुओं का दमन तुरंत नहीं करना चाहिए? चाणक्य बोले, अवश्य करो, लेकिन पहले यह जानो कि शत्रु की जड़ें कहां तक फैली हैं। बिना शत्रु का विश्लेषण किए उस पर प्रहार करना अपनी ही सेना को मृत्यु के मुख में धकेलना है। विवाद शुरू करने से पहले यह सोचो कि क्या तुम उसे समाप्त करने का सामर्थ्य रखते हो। बिना विचार के किया गया प्रहार अक्सर खुद को ही घायल कर देता है। नंबर 3, धन का अनियंत्रित प्रदर्शन और बिना सोचे व्यय। इसके बाद चाणक्य ने धन की महत्ता और उसके प्रबंधन पर बात शुरू की। उन्होंने बताया कि धन केवल विलासिता नहीं बल्कि एक अस्त्र है जिसकी धार को प्रदर्शन के नाम पर कुंद नहीं करना चाहिए। चाणक्य ने शांत स्वर में कहा, तीसरा कार्य, अपनी आर्थिक सीमाओं का विचार किए बिना धन का प्रदर्शन करना। चंद्रगुप्त ने विचार करते हुए कहा, गुरुदेव, पर समाज में प्रतिष्ठा के लिए वैभव दिखाना भी तो आवश्यक है। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, दिखावे का वैभव क्षणिक होता है चंद्रगुप्त। जो व्यक्ति दूसरों को प्रभावित करने के लिए अपनी जमा पूंजी खर्च कर देता है, वो संकट के समय अकेला रह जाता है। बिना सोचे समझे किया गया व्यय दरिद्रता का निमंत्रण है। धन का संचय और उसका सही निवेश ही मनुष्य को वास्तव में शक्तिशाली और स्वतंत्र बनाता है। नंबर 4, आधे अधूरे ज्ञान के साथ नए कार्य का आरंभ। संवाद को और गहरा करते हुए चाणक्य ने उस गलती की चर्चा की जो अक्सर युवा और महत्वाकांक्षी लोग करते हैं।
अनुभव और ज्ञान की कमी के बावजूद बड़े लक्ष्यों की ओर दौड़ना। चाणक्य ने गंभीर मुद्रा में कहा, चौथा कार्य, बिना पूरी जानकारी के किसी नए मार्ग पर चलना। चंद्रगुप्त ने जिज्ञासा से पूछा, क्या साहस दिखाना गलत है? चाणक्य ने उत्तर दिया, साहस और दुस्साहस में अंतर होता है पुत्र। अधूरा ज्ञान विष के समान है। यदि तुम बिना ये जाने कि समुद्र कितना गहरा है उसमें छलांग लगाओगे तो डूबना निश्चित है। किसी भी नए कार्य को शुरू करने से पहले उसके विशेषज्ञों की सलाह लो, उसके खतरों को समझो और फिर कदम बढ़ाओ। बिना सोचे समझे की गई शुरुआत केवल असफलता और उपहास का कारण बनती है। नंबर 5, अपात्र और अयोग्य व्यक्ति पर पूर्ण विश्वास। अंत में चाणक्य ने विश्वास जैसे नाजुक विषय पर बात की। उन्होंने स्पष्ट किया कि एक सम्राट के लिए सबसे बड़ा खतरा बाहर का शत्रु नहीं, बल्कि वो गद्दार होता है जो विश्वास पात्र बनकर उसके पास बैठा होता है। चाणक्य ने बहुत ही धीमी और रहस्यमयी आवाज में कहा, 5वां कार्य, पात्रता जांचे बिना किसी पर पूर्ण विश्वास करना। चंद्रगुप्त ने पूछा, पर गुरुदेव, बिना विश्वास के तो कोई संबंध नहीं चल सकता। चाणक्य ने स्पष्ट किया, विश्वास करो पर आंखें खोलकर। अपनी गुप्त योजनाएं और अपनी कमजोरियां कभी भी उस व्यक्ति को मत बताओ जिसने कठिन समय में अपनी वफादारी सिद्ध न की हो। बिना सोचे समझे किया गया अंधविश्वास तुम्हें उस फंदे में फंसा सकता है जहां से कोई सम्राट भी वापस नहीं लौट पाता। विश्वास की पूंजी को केवल योग्य पात्र में ही निवेश करो। चाणक्य ने चंद्रगुप्त के कंधे पर हाथ रखा और बड़े वात्सल्य भाव से बोले, चंद्रगुप्त, इन 5 बातों का पालन करना ही एक श्रेष्ठ राजा और एक श्रेष्ठ मनुष्य का धर्म है। जो व्यक्ति रुकना, सोचना और फिर निर्णय लेना जानता है, उसे काल भी पराजित नहीं कर सकता। पछतावा केवल उन्हीं के हिस्से आता है जो बुद्धि को पीछे और आवेग को आगे रखते हैं। तुम सम्राट बनने जा रहे हो, इसलिए तुम्हारा हर एक निर्णय सोच विचार की अग्नि में तपकर निकलना चाहिए। दोस्तों, आचार्य चाणक्य और सम्राट चंद्रगुप्त का ये संवाद हमें जीवन के उस यथार्थ से रूबरू कराता है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हम सभी अपने जीवन में कभी ना कभी ऐसी गलतियां करते हैं जिन्हें बाद में हम काश कहकर याद करते हैं। क्या आपके जीवन में भी ऐसा कोई क्षण आया है जब बिना सोचे समझे लिए गए निर्णय ने आपको बड़ा पाठ पढ़ाया? अपनी उस सीख को कमेंट्स में जरूर साझा करें, क्योंकि आपका अनुभव किसी और का भविष्य संवार सकता है। अगर ये वीडियो आपको प्रभावशाली लगा हो तो इसे लाइक करें और उन मित्रों के साथ शेयर करें जिन्हें अपनी दिशा चुनने में कठिनाई हो रही है। ऐसी ही और जीवन बदलने वाली चाणक्य नीतियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सोच समझ कर चलें और